जय हिंद दोस्तों, रक्षक रनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ऑनरी रैंक्स को मिलेगा न्याय। एएफटी दिल्ली में ऑनरी रैंक्स की सुनवाई जनवरी 2025 में। जी हां दोस्तों अगले साल जनवरी 2025 में एक जबरदस्त सुनवाई होनी है ऑनरी रैंक्स के लिए। जी हां दोस्तों, जिन नायब सूबेदारों को रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली हुई है तो उनको सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए यह सुनवाई है। जो सूबेदार हैं जिनको ऑनरी मिली हुई है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन दिलाने के लिए यह सुनवाई है। जो सूबेदार मेजर है जिनको आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी मिली हुई है तो उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन दिलाने के लिए सुनवाई है। जी हां दोस्तों, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिन रैंकों को ऑनरी मिली हुई है तो उनको उनका हक मिले, एक अगले रैंक की पेंशन मिले। तो दोस्तों इसी की सुनवाई है जनवरी 2025 में। जी हां दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला पेंशनर के फेवर में हो। जिनका रैंक नायब सूबेदार है उनको सूबेदार की पेंशन मिले, जिनका रैंक सूबेदार है उनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिले, जिनका रैंक सूबेदार मेजर है उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिले। जी हां दोस्तों, इन रैंकों को ऑनरी मिली हुई है आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। तो इसी की दोस्तों ये सुनवाई है। कल मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि 43 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी सुनवाई होनी है। तो दोस्तों इन रैंकों को भी न्याय मिलना चाहिए, इनको भी फायदा मिलना चाहिए। तो इसी की सुनवाई है जनवरी 2025 में। चलते अगली जानकारी की तरफ। एएफटी चंडीगढ़ से जजमेंट आ गया प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए, लेकिन पेंशनर्स को पेंशन नहीं दी जा रही रेगुलर नायब सूबेदार की। जी हां दोस्तों मैं आपको एक जजमेंट दिखा रहा हूं। दोस्तों इनका रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार, 2006 से पहले के रिटायर है। दोस्तों इन्होंने एएफटी चंडीगढ़ में कोर्ट केस किया था रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए। जजमेंट आ गया, जजमेंट इनके फेवर में आ गया। जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिली है। अब दोस्तों इन पेंशनर ने मुझे जजमेंट भेजा। अब ये कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं। तो दोस्तों अब इनको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी लेकर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों जब भी कोई जजमेंट आपके फेवर में आता है, अगर वो लागू नहीं होता पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा या फिर रिकॉर्ड के द्वारा, तो दोस्तों उसके बाद आपके वकीलों द्वारा एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया जाता है। जी हां दोस्तों, यानी जो ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से आती है उसी ऑर्डर की कॉपी को लेकर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया जाता है। और दोस्तों ये आता है मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंतर्गत, एमए के अंतर्गत आता है, जो कोर्ट में ही डाला जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों जितने भी पेंशनर्स हैं, अगर उनके हक में जजमेंट है चाहे किसी भी चीज का हो, अगर उनको पेमेंट नहीं हुआ तो दोस्तों आप अपने वकील से एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करवा लीजिए। जी हां दोस्तों, और जैसे ही आप एमए एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करवाएंगे मिसलेनियस एप्लीकेशन में, वैसे ही दोस्तों लताड़ लगाई जाएगी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को या फिर रिकॉर्ड को, और उसके बेस पर आपको आपका हक मिलेगा। यानी जो जजमेंट आपके फेवर में आया है उसका फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन पेंशनर के हक में फैसला आ गया था कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। तो दोस्तों इनके वकील द्वारा एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करवाया जाएगा। जी हां दोस्तों, तो हम भी इनकी हेल्प कर सकते हैं इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन पीसीडी स्पाउस को शिकायत डाल रहे हैं पेंशन बढ़ाने के लिए। दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की तो पेंशन बढ़ गई, उनको 46,300 पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी इस महीने से, एरियर भी उनको मिल गया। अब दोस्तों कुछ ऑनरी लेफ्टिनेंट, कुछ कैप्टन ऐसे हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 31 साल है। जी हां दोस्तों, अब ये पेंशन मांग रहे हैं 33 साल की। दोस्तों जो अभी सर्कुलर आया था पीसीडी का 679, उसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी थी, यानी 33 साल कर दी थी, जिनको 30 साल की पेंशन दी जा रही थी। अब दोस्तों जिनकी सर्विस 31 साल है, 30 साल है, तो उनको थोड़ी 33 साल की पेंशन देंगे? नहीं दोस्तों, जिसकी जितनी सर्विस है उसी के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं और कैप्टन हैं जिनकी सर्विस ही 31 साल की है, यानी उन्होंने 31 साल करी,
तो अब ये कह रहे हैं कि हमें 33 साल की पेंशन दी जाए। ऐसा नहीं होगा, जितनी इनकी सर्विस है उसी की इनको पेंशन मिलेगी। जैसे दोस्तों OROP 1 में पेंशन है 43,716, ये पेंशन है। तो दोस्तों ऑनरी कैप्टन कह रहे हैं कि हमें 33 साल की पेंशन दी जाए, यानी 46,300 पेंशन दे दी जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों ऐसा। जो सर्कुलर था PCDA का 679, वो उनके लिए था जिनको सिर्फ 30 साल की पेंशन दी जा रही थी, बल्कि उनकी सर्विस थी 33 साल, उनके लिए वो सर्कुलर था। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी सर्विस 31 साल की है, 30 साल की है, तो आपको 33 साल की पेंशन देने के। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जितनी आपकी सर्विस है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 31 साल सर्विस है तो 31 साल की पेंशन मिलेगी, अगर आपकी 33 साल है तो 33 साल की मिलेगी। मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूं, ऑनरी कैप्टन की बात कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। AFT दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ में ज्यादा केस हैं पे फिक्सेशन के, जिन पूर्व सैनिकों की पेंशन 6 CPC में सही नहीं फिक्स करी है। जी हाँ दोस्तों मेरे पास कुछ जजमेंट है, जैसे कि AFT दिल्ली के, AFT चंडीगढ़ के, या फिर AFT लखनऊ के। और दोस्तों मुझे कुछ वकीलों ने बताया कि जो केस चल रहे हैं AFT चंडीगढ़ में, लखनऊ में, दिल्ली में, वो चल रहे हैं पे फिक्सेशन के, यानी जिन पूर्व सैनिकों की पेंशन 6 CPC में सही फिक्स नहीं करी थी, जिनको नुकसान हो रहा था, यानी जो सीनियर थे उनकी पेंशन कम थी और जूनियर की पेंशन ज्यादा थी। तो दोस्तों पेंशन सही कराने के लिए, पे फिक्स कराने के लिए केस चल रहे हैं कोर्टों में। जी हाँ दोस्तों, यानी छठे पे कमीशन से लेकर और 7 CPC तक जिनको नुकसान हुआ पेंशन में, उनके केस चल रहे हैं, ताकि उनकी पेंशन सही तरीके से रिवाइज करी जाए 6 CPC से। अब दोस्तों छठे पे कमीशन से अगर आपकी पेंशन ठीक नहीं फिक्स होगी तो 7 CPC में भी उसका नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले 6 CPC में आपकी पेंशन ठीक करवानी पड़ेगी 1/1/2006 से। जब 1/1/2006 से आपकी पेंशन ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 7 CPC में भी आपकी पेंशन ठीक हो जाएगी। तो ऐसे केस बहुत से चल रहे हैं कोर्टों में। तो दोस्तों अगर आप भी कोर्ट केस करना चाह रहे हैं, अगर आपकी भी पेंशन में गड़बड़ी है 1/1/2006 से 6 CPC से, तो दोस्तों आप फिर कोर्ट केस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आप अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखें। अगर रिकॉर्ड नहीं सुनता, अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी भी नहीं सुनती, तब दोस्तों आप कोर्ट केस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे केस बहुत से चल रहे हैं कोर्टों में पेंशन सही कराने के लिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर्स का कहना कि सरकार ने 18 महीने का DA का एरियर नेताओं में बांट दिया, अडानी अंबानी परिवार में बांट दिया, सारा पैसा चुनाव की रैलियों में खर्च कर दिया। क्या ऐसा हुआ है? दोस्तों कुछ पेंशनर कमेंट कर रहे थे कि सर जो 18 महीने का जो DA का एरियर है उसका जो पैसा है वो सरकार ने कहीं और खर्च कर दिया, जैसे कि चुनाव की रैलियों में खर्च कर दिया, या फिर अडानी अंबानी उनको दे दिया, या फिर कहीं और खर्च कर दिया, पेंशनर्स को नहीं दिया। दोस्तों क्या ऐसा है? क्या आपको ऐसा लगता है? दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि सरकार कहती है कि ये वाला पैसा 18 महीने का जो एरियर का पैसा है वो हमने कोरोना पीड़ितों में खर्च किया। जो उस टाइम कोरोना चल रहा था, जो उस टाइम बीमारी चल रही थी, उससे जो पीड़ित हो रहे थे लोग, उन पे ये पैसा खर्च किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। क्या ये पैसा नेताओं में खर्च कर दिया, चुनावों की रैलियों में खर्च कर दिया, अडानी अंबानी परिवारों को दे दिया गया, या फिर चुनाव की रैलियों में खर्च कर दिया गया? तो दोस्तों क्या ऐसा हुआ है? आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों ये आप ही का पैसा है, कहीं से कैसे भी ये आपको दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ये पैसा वाकई में कहीं और खर्च हुआ है, या फिर कोरोना टाइम पे जो पीड़ित थे, जो मुसीबत में फंसे थे, उन पे खर्च हुआ है? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से।